लेक्चर वन। पेज 1। सिलेबस। आधुनिक भौतिकी। परमाणु भौतिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स 0 या 1 प्रश्न। परंपरागत भौतिकी। विद्युत 2 प्रश्न। यांत्रिकी 2 या 3 प्रश्न। प्रकाशिकी 1 या 2 प्रश्न। ऊष्मा व ऊष्मागतिकी 1 प्रश्न। ध्वनि व तरंग 0 अथवा 1 प्रश्न। पदार्थ की अवस्था 1 प्रश्न। चुंबकत्व 0 अथवा 1 प्रश्न। स्पेक्ट्रोस्कोपी 0 अथवा 1 प्रश्न। पेज 2। नाभिकीय भौतिकी या परमाणु भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स। सामान्य परिचय और प्रश्न की प्रवृत्ति। परमाणु का परिचय व विकास। मौलिक कण ऑफ E⁻⁻, P⁻, N⁻0। ऑल आदि। समस्थानिक व समभारिक आदि। परमाणु ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन और परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम। नाभिकीय संलयन, टोकामक डिजाइन, कृत्रिम सूर्य, कृत्रिम चंद्र। पार्टिकल भौतिकी। परमाणु और उसका परिचय। किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है और ये परमाणु की प्रारंभिक परिभाषा है। महर्षि कणाद या उलुक कणाद ने सबसे पहले पदार्थों के सबसे छोटे हिस्सों को अलग किया और उसे अविभाज्य बताया तथा परम अणु नाम दिया। पेज 3। इस तरह परमाणु की शुरुआती जानकारी मिली। एक अन्य भारतीय पाकुधा कात्यायान ने परमाणुओं की और अधिक व्याख्या देने का प्रयास किया। नोट: जॉन डाल्टन ने 1803-4 में परमाणु की शुरुआती परिभाषा बताई और इन्होंने भी परमाणु को सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण बताया। परमाणु की आधुनिक परिभाषा: परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, हालांकि यह विभाज्य है। इसके मध्य में नाभिक होता है जिसमें धनात्मक आवेशयुक्त प्रोटॉन्स और अनावेशित न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं जिन पर ऋणात्मक आवेशयुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन स्वयं में स्पिन करते हैं तथा वामावर्त आघूर्ण में नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं। पेज 4। डायग्राम का विवरण। यह चित्र एक परमाणु एटम की संरचना को दर्शाता है। सबसे केंद्र में केंद्रक न्यूक्लियस है जिसमें P⁻, प्रोटॉन और N⁻0 न्यूट्रॉन स्थित हैं। इन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा गया है। केंद्रक के चारों ओर ऑर्बिट कक्षाएं दिखाई गई हैं। इन कक्षाओं में E⁻- ऑफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ऊपर एक फ्लोचार्ट है। पदार्थ राइट एरो सूक्ष्मकण, राइट एरो परमाणु, एटम। नोट: पृथ्वी या ब्रह्मांड के सभी पदार्थ इन्हीं सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बने हैं। जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तथा उत्तेजित इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयन के तरफ यात्रा कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि उत्तेजित होते हैं तो वो अपनी ऊपरी कक्षा में चले जाते हैं अथवा उत्सर्जित होने लगते हैं, परंतु शांत होने पर या ग्राउंड स्टेट में जाने पर अपने से निचली कक्षा में चले जाते हैं। पेज 5। ये कभी भी बीच में नहीं रुकते। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, हालांकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु जिस पदार्थ के होते हैं उसका समस्त रासायनिक गुण निहित रखते हैं। परमाणु का आकार। परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या पर आधारित होता है, जिसे नैनोमीटर अथवा पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। इकाइयों का क्रम फ्लोचार्ट। मैक्रोमीटर 10⁻³ माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 नैनोमीटर 10⁻⁻9 पिकोमीटर 10⁻⁻12 फेम्टोमीटर 10⁻⁻15। डायग्राम का विवरण। बाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का विवरण है। त्रिज्या डाउन एरो 10⁻−10 m एंगस्ट्रॉम। दाईं ओर एक वृत्त द्वारा एटम परमाणु को दर्शाया गया है। केंद्र में नाभिक या केंद्रक है और केंद्र से परिधि तक की दूरी को परमाणु की त्रिज्या nm ऑफ टेक्स्ट AA- के रूप में चिन्हित किया गया है। सबसे बाहरी घेरे को बाह्यतम कक्षा कहा गया है। पेज 6। नोट: नैनो पदार्थों की तुलना में परमाणु छोटा होता है। परमाणु से और छोटे स्तर पर क्वांटम भौतिकी प्रभावी होती है। परमाणु का नाभिक परमाणु की तुलना में 10,000 से 1,00,000 गुना छोटा होता है और इसे फर्मी या फेम्टो में मापा जाता है। 1 फेम्टो = 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की विकास यात्रा। 18वीं शताब्दी से परमाणु को वास्तविक रूप में पहचाना गया और शुरुआती दौर में डेमोक्रिटस लुइसिपस ने परमाणु को व्याख्यायित करने का प्रयास किया, हालांकि वास्तविक शुरुआत निम्नलिखित रूप में हुई। 1. जॉन डाल्टन 1803-04 बिलियर्ड बॉल मॉडल, सॉलिड स्फीयर मॉडल प्रदान किया। इन्होंने परमाणु को सूक्ष्मतम कण बताया तथा अविभाज्य बताया और परमाणु द्रव्यमान की संकल्पना दी।
पेज 7। इन्होंने परमाणु को एक ठोस गोला बताया जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। इनके अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। नोट: जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रसायन विज्ञान के निम्न नियमों की व्याख्या करता है। 1. द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 2. बहु अनुपात का नियम। 3. स्थिर अनुपात का नियम। 4. स्थिर संगठन का नियम। 5. रासायनिक संयोजन का नियम। 2. जे थॉमसन 1897 इलेक्ट्रॉन की खोज और 1904 में परमाणु मॉडल दिया और 1906 में नोबेल पुरस्कार इलेक्ट्रॉन की खोज पर प्राप्त किया। तरबूज मॉडल, कुकीज मॉडल, किसमिस मॉडल और बनाना मॉडल। परमाणु विद्युत रूप से न्यूट्रल होते हैं क्योंकि धनायन और ऋणायन लगभग बराबर हो जाते हैं। पेज 8। इन्होंने ही सबसे पहली बार परमाणु का वास्तविक मॉडल बनाया और इन्हीं के आधार पर भविष्य के मॉडलों की नींव पड़ी। इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, जहां प्लम नेगेटिव है और पुडिंग पॉजिटिव है। थॉमसन ने परमाणुओं में आवेश या चार्ज के बारे में बताया, अर्थात धनायन और ऋणायन। परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, तरबूज का लाल भाग, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे रहते हैं, तरबूज का बीज। नोट: थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड की स्वर्ण पन्नी प्रयोग की व्याख्या नहीं कर पाया। 3. अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911। न्यूक्लियर मॉडल या नाभिकीय मॉडल, ग्रहीय मॉडल। पेज 9। डायग्राम का विवरण। ये रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग का चित्रण है। बाईं ओर से 2He4 अल्फा कण जोड़ की बौछार दिखाई गई है। बीच में स्वर्ण पन्नी गोल्ड फॉयल की एक पतली परत है। कणों का व्यवहार। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, अधिकांश अल्फा कण में विक्षेपण नहीं हुआ। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से हट गए, कुछ अल्फा कण विचलित हुए। 12,000 बार बमबारी में से एक अल्फा कण लौट आया, 180 कैरेट सर्क। निष्कर्ष: चूंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, अतः परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है। कुछ अल्फा कण विचलित हुए, अतः परमाणु में बहुत कम भाग धनावेशित है। 12,000 बार बमबारी करने पर केवल एक बार अल्फा कण 180 कैरेट सर्क पर विक्षेपित हुआ है, अतः वह हिस्सा जहां से विक्षेपण हो रहा है वह नाभिक होगा, जो कि परमाणु को अस्थिर बना देती है। इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। पेज 10। 4. नील्स बोर कक्षीय मॉडल, ग्रहीय मॉडल। इन्होंने नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं के बारे में बताया जो वृत्ताकार होती हैं, और इन कक्षाओं को KLMN के नाम से जाना गया। डायग्राम का विवरण। परमाणु की कक्षाओं का चित्रण है। केंद्र में एक नाभिक है और उसके चारों ओर 4 संकेंद्रित वृत्त कक्षाएं हैं, जिन्हें भीतर से बाहर की ओर क्रमशः KLMN नाम दिया गया है। नील्स बोर ने ऑर्बिट को 2D बताया। 5. अर्विन श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। इन्होंने कक्षा पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को समझाया और परमाणु की कक्षा को 2D के बजाय 3D बताया, जो कि सत्य है। पेज 11। नोट: श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल निम्नलिखित 2 सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। 1. डी ब्रोगली सिद्धांत, राइट एरो ई कैरेट की दोहरी प्रकृति, कण व तरंग। 2. हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत।